कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वला तहीनो, कमज़ोर मत पड़ना, वला तहज़नु, और रंजीदा खातिर गमगीन मत होना, व अंतुमुल अअलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही बाकी रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन रहे। यानी इस्लाम को और शरीयत को पूरे तरीके से और पूरी मजबूती से तुमने पकड़ा रहा। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लाम यअलू, इस्लाम बुलंद रहेगा, वला युअला, मगलूब नहीं होगा, दूसरे इस पर बुलंदी कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक आयत का मैंने आपको तर्जुमा सुनाया और सिर्फ एक हदीस शरीफ का मैंने आपको तर्जुमा सुनाया, मगर जो लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं, उसके तर्जुमे और मानी को पढ़ते हैं, अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं, हदीस की किताबों को सुनते हैं और गौर करते हैं, वो ये जानते हैं कि मुसलमानों के दिलों में कुरान मजीद ने और सुन्नत नबविया मुताहरा ने इस बात को रासिख और मजबूत अकीदे के तौर पर बना रखा है कि इस्लाम ही वो दीन है जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। इस्लाम ही वो दीन है जिसके अंदर क़यामत तक तब्दीली नहीं आ सकती। इसके अहकाम, इसके कानून, इसकी किताब, इसकी तालीमात, ये सब अटल हैं और सरासर इंसानियत के लिए मुफीद हैं। इंसानियत के नुकसानात के जितने पहलू हो सकते थे, कुरान और सुन्नत ने उनके रास्ते को बंद कर दिया है। हर मुसलमान का यही अकीदा है, हर मुसलमान इन बातों पर कामिल ईमान और एतमाद रखता है। कुरान मजीद ने बार बार जगह जगह पर यह ऐलान किया है, जगह जगह ये बातें बतलाई हैं कि इस्लाम सरबलंद रहेगा, इस्लाम ही जीतेगा, इस्लाम के ऊपर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता, मुसलमान ही सरबलंद रहेंगे। लेकिन जब मुसलमान की बात हुई तो वहाँ पर शर्त लगा दी गई कि मुसलमान उस वक्त सरबलंद रहेंगे जब वो इस्लाम, उसके कानून और अहकाम यानी शरीयत को मजबूती के साथ पूरे तरीके पर पकड़ कर चलेंगे। इन कुंतुम मुमिनीन के अंदर यही बात कही गई है। मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में मुसलमान हैरान है, परेशान है, हर तरफ से आफतें हैं। कहीं आप देखते हैं मस्जिदों पर हमले किए जाते हैं, मस्जिदें तोड़ी और तोड़वाई जा रही हैं, और कहीं मुसलमानों को मुल्क से निकालने की कोशिश हो रही है।
कहीं पर जान से मारा जा रहा है, घर गिराए और दबाए जा रहे हैं। इनकी तालीमात बंद की जा रही हैं, इनकी ज़मीनें, इनके कब्रिस्तान और ईदगाहें हड़पने की कोशिश की जा रही है। और इतने पर बस नहीं है, इस्लाम के ऊपर हमले किए जाते हैं। खुसूसन जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बेबुनियाद और नापाक इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ऐसे वक्त में पूरे मुसलमान बिल्कुल बेचैन और परेशान हो जाते हैं। हर आदमी परेशानी का शिकार होता है, चैन ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हमले, ये साजिशें, ये प्रोपेगेंडे एक बार होकर रुकने वाले नहीं। आप दसियों साल से देख रहे हैं कि लगातार इसी माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कोई एक गुस्ताखी करता है, जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मजरूह करने की नापाक कोशिश करता है, कर नहीं सकता। ये आप सब भी जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता हैं और उनका मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस दुश्मनों के दरमियान में मौजूद थे, उस वक्त दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस मौजूद नहीं है और उनकी हक्कानियत, उनकी तालीम का नूर, उनकी मेहनत का समरा पूरी दुनिया में आम हो चुका है। उनके मानने वाले और उन पर अपनी जानो माल को कुर्बान करने वाले करोड़ों में नहीं अरबों में आपको मिल जाएंगे। ऐसे वक्त में भला कोई अदना से अदना आदमी क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को मजरूह कर पाएगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला मुहाफिज है। तो मजरूह तो नहीं कर सकते, मगर मजरूह करने की नाकाम कोशिश जरूर करते हैं। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद पांचवा, मुसलसल एक सिलसिला चला रखा है। ऐसे वक्त में हम मुसलमान बहुत परेशान होते हैं और ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा कदम उठावें कि इस्लाम के ये हमले रुक जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकने वाले लोग गिरफ्तार किए जाएं, उनको सजाएं हों, किसी तरह उनको ख़त्म किया जाए। ये तमाम ख्यालात मैं समझता हूँ कि आम जहनों के अंदर आते होंगे और आते ही हैं। चुनांचे अभी हाल में देखने को मिला कि एक गुस्ताख ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और मुक़द्दस शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठा हो गए, बहुत बड़ी तादाद में। इकट्ठा होने के बाद नतीजा क्या निकला, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप गौर फरमा लीजिएगा। इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होने के बाद रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या निकला, आप में से जिसको भी मालूम होगा वो मुझसे बराह रास्त मुलाकात करके मुझको बतला सकता है। किसने बुलाया इतनी बड़ी भीड़ को? एक लीडर ने, एक नेता ने। चूंकि तमाम मुसलमान नौजवान
और तमाम मुसलमान नौजवान के दिलों में धड़कने वाले जज्बात यही चाह रहे थे। इसलिए जब उसने मुसलमानों के आरज़ू और जज्बात के हिसाब से बात की तो लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई, लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई। मगर मेरा सवाल यही है कि भीड़ ज़रूर इकट्ठा होगी, उसका रिजल्ट क्या है, उसका नतीजा क्या है, वो जिनको मालूम है वो मुझसे बराह रास्त राब्ता करके बात करें। यकीनन मुसलमानों के ऐसे ही आरज़ू रही होगी, ऐसे ही ख्वाहिश रही होगी, लेकिन उसके बाद भी क्या सिलसिला रुक गया? फिर एक नया नहीं बल्कि पुराना ही है, उसने नए तरीके से नए बयान के साथ गुस्ताखी नहीं की। उसके बाद फिर वीडियो आई, फिर उससे गंदे बयान आए, उससे भी बढ़ चढ़ कर बातें की गई। क्या कर पाए हम लोग और क्या कर पाएंगे हम लोग? मोहतरम भाई और दोस्तों, आपने इस दरमियान ये भी देखा कि एक आलिम ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कुछ वो बातें कही जिनमें कोई बात नहीं थी, कोई नया टॉपिक नहीं था। तमाम बातें पुरानी थी, तमाम जवाबात पुराने थे, मगर उस इंटरव्यू को लेकर बेशुमार निशाना बनाया गया, ऑडियो वीडियो चलाए गए, आर्टिकल चलाए गए और उस आलिम के खिलाफ खूब ज़ुबानें लंबी की गई, उनकी क़यादत पर सवाल खड़े किए गए, उनको एजेंट और गद्दार कहा गया, हर तरीके से उनकी बात को मजरूह करने की कोशिश की गई। एक तरफ सियासी पार्टी है और एक तरफ नॉन सियासी पार्टी है, इन दोनों के दरमियान मुकाबला करके बेशुमार वीडियो बनाई गई, बातें की गई, गली गली में, घर घर में, होटल होटल में, यही एक मौजू, यही एक टॉपिक छिड़ा रहा। मोहतरम भाई और दोस्तों, मैं किसी की सफाई नहीं देना चाहता, मैं किसी की तरफ से बात करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ कि हम ये गौर करें, हम ये समझें कि हम कौन हैं, हम कहाँ पर हैं, हमारी हैसियत क्या है और हमें करना क्या चाहिए। हम कौन हैं, हम कहाँ पर हैं, हमारी हैसियत क्या है और हमें करना क्या चाहिए। हम चंद इन बातों पर गौर कर लें तो इंशाअल्लाह वो तमाम सवालात जिन्होंने नौजवानों के जहनों को परेशान कर रखा है, जवाबात मिल जाएंगे। कौन गलत है, कौन सही है, इंशाअल्लाह इसको समझने में भी मदद मिलेगी। एक हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु। कय्यिस का माना अक्लमंद, दूर अंदेश, सही माना के अंदर अक्लमंद, दूर अंदेश, जो मजबूत प्लानिंग करे, जिसका काम पायदार हो, जो वक्ती नफे और नुकसान पर नजर ना रखे, बल्कि जिसकी आदत ऐसी हो कि वो ऐसा काम करता है जो देर तक चलने वाला काम होता है, उसको कहते हैं अल कय्यिस। सही माना के अंदर अक्लमंद, दूर अंदेश, लंबी प्लानिंग करने वाला। फरमाया कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दान नफ्सहु, वो है जो अपने आप को पहचाने। हम कौन हैं? जो इस बात को जाने। हम कौन हैं? अलग अलग वक्त में, अलग अलग तनाजुर में इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। अगर मजहबी एतबार से ये पूछा जाए हम कौन हैं, तो जवाब होगा
कि हम मुसलमान हैं, और अगर मुल्क के एतबार से ये पूछा जाए कि हम कौन हैं, तो जवाब होगा हम हिंदुस्तानी हैं। और अगर खालिक और मखलूक की निस्बत से ये पूछा जाए कि हम कौन हैं, तो जवाब होगा हम बंदे हैं, हम मखलूक हैं। और अगर मसलकी एतबार से ये पूछा जाए कि हम कौन हैं, तो जवाब होगा हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। और अगर ज़िलई एतबार से ये पूछा जाए कि हम कौन हैं, तो जवाब होगा कि हम लोग बनारसी हैं। मैंने कहा हम कौन हैं, इसका जवाब अलग अलग तनाजुर में अलग अलग हो सकता है, मगर जिस तनाजुर में हम और आप परेशान हैं, जिस तनाजुर में हमें बात करने की ज़रूरत है, उसमें हमें शायद तरद्दुद है। शायद हम अपने आप को नहीं पहचानते कि हम कौन हैं और हम कहाँ पे हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम अरबी नहीं हैं। किसी को कोई शक है, इनकार है? हम अहले अरब नहीं हैं। अरब भी हमें अरब नहीं मानते। अरब हमको अजम कहते हैं। हम अजमी मुसलमान हैं, और अजम में बहुत से ममालिक आते हैं, उनमें से हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। लिहाजा सबसे पहले अपने आप को हम याद रखें कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। उसके बाद हमारी हैसियत क्या है, हम कहाँ पर हैं, इसका जवाब भी आ गया कि हम अरब में नहीं हैं, हम मक्के और मदीने में नहीं हैं, हम किसी भी इस्लामी स्टेट या इस्लामी मुल्क में नहीं हैं, हम किसी मुसलमानों के मुल्क में नहीं हैं। हम कहाँ पर हैं? हम हिंदुस्तान में हैं, जो जमहूरी मुल्क है, जो डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ बादशाहत नहीं है, यहाँ जमहूरियत है। लिहाजा हमें ये याद रखना चाहिए अपने हर परेशानी से पहले, अपने हर जवाब से पहले, कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। दो बात का जवाब आ गया। अब तीसरी बात का जवाब सुनिए कि हमारी हैसियत क्या है। चूंकि यहाँ जमहूरी निज़ाम कायम है, और जमहूरियत में फैसले तादाद से हुआ करते हैं, वोट के जरिए हुआ करते हैं, गिनती और शुमार के जरिए हुआ करते हैं। उस तनाजुर में हमारी हैसियत यहाँ पर अकलियत की है। हम मेजोरिटी में नहीं हैं, हम अकलियत में हैं, हम माइनॉरिटी में हैं। लिहाजा हमें हमेशा हर वक्त इस बात का इस्तेदार होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा। सबसे अक्लमंद वो इंसान है जो अपने आप को पहचाने, दीन के एतबार से भी पहचाने, दुनिया के एतबार से भी पहचाने, हर एतबार से वो अपनी हैसियत को समझे। लिहाजा हमारी हैसियत इस मुल्क के अंदर अकलियत की है, हम अक्सरियत में नहीं हैं। यहाँ पर हुकूमत साजी में तादाद काम आती है, क्वालिटी काम नहीं आती। क्वालिटी कुछ भी हो, कैसी भी हो, अगर आपके साथ अक्सरियत है तो आप किंग हैं, आप बादशाह हैं, आप राजा हैं। और अगर आपके अंदर तादाद नहीं है, क्वालिटी कितनी मजबूत क्यों ना हो, पूरी दुनिया की सबसे मजबूत शख्सियत आपको करार क्यों ना दे दिया जाए, आप कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं। जमहूरी मुल्क के अंदर तादाद से फैसले होते हैं, क्वालिटी से नहीं। हम लोग ये समझते हैं कि हम इस मुल्क में रहकर क्वालिटी की बुनियाद पर फैसला करा लेंगे। हम तो उस मुल्क में भी क्वालिटी की बुनियाद पर फैसला नहीं करा पाते, क्योंकि जो क्वालिटी मतलूब है वो क्वालिटी मौजूद नहीं है। जो क्वालिटी वहाँ मतलूब है वो क्वालिटी हमारे अंदर मौजूद नहीं है।
लिहाजा क्वालिटी की बुनियाद पर तो हम वहाँ भी फैसले नहीं करा पाते, क्वालिटी की बुनियाद पर यहाँ क्या फैसले हम कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अकलियत में हैं। अकलियत में अगर हम ये अपना मिजाज बनाएं, अगर हम ये अपना प्रोग्राम बनाएं कि मुसलमान अपनी क़यादत करे, मुसलमान अपना लीडर चुने, मुसलमान अपनी सियासी तंजीम, अपनी सियासी पार्टी बनाए। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आप क्या कहेंगे? मैं बगैर किसी के हवाले के आप पर जवाब को छोड़ता हूँ, आप क्या कहेंगे? आप बताएं। अगर मेहनत करके सिर्फ मुसलमानों के सारे वोट भी मुत्तफिका तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर आप एक आदमी को दिलवा दे, क्या वो सीट निकाल लेगा? आप जवाब देंगे कहीं कहीं निकाल लेता है, कश्मीर में निकाल लेता है, सिर्फ पंजाब में निकाल लेता है, कहीं कोई और भी मिसाल दे सकते हैं, मगर वो मिसालें देने लायक नहीं है। वो उस जगह की बात है जिस जगह पर अकलियत नहीं है, वहां पर मुसलमानों की मेजोरिटी है, अक्सरियत है, वहां निकलती है। मगर जहां पर अकलियत है वहां पर आप उनको बतलाएं, क्या ये मुमकिन है? ये हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। एक तरफ 14% और एक तरफ 50% से पार। आप मुझे हल करके बताएं, साइंस के एतबार से बताएं, जोग्राफियाई एतबार से बताएं, मैथ के एतबार से बताएं कि जीतने की कोई शक्ल है? कोई शक्ल नहीं है। और हार बिल्कुल यकीनी है, इतना यकीनी जैसे अभी सूरज निकला हुआ है, आप सबको यकीन है, उसी तरीके से इस हार का यकीन है। लिहाजा जो भी पार्टी, जो भी शख्सियत, जो भी ग्रुप इस तरह की बात करेगा तो बहुत से उलमा उसके खिलाफ बोलेंगे, और खुसूसन जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों के साथ खड़ी होकर इस व्यू पर जरूर बोलेगी। सिर्फ फिदाए जानशीन फिदाए मिल्लत की बात नहीं कर रहा हूं। आज सदर मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातहू में, लेकिन हमेशा वो नहीं थे, वो तो आज बने हैं और हमेशा वो नहीं रहेंगे। कल फिर सदर बदल जाएगा, मगर सदर बदलेगा, जमीयत नहीं बदलेगी। शख्सियत कोई भी आ जाए, इन सवालों का जवाब बिल्कुल तय है। बहुत से लोगों ने जानशीन फिदाए मिल्लत दामत बरकातहुम पर, मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातहुम पर कीचड़ उछाले, उनको लान तान किया, गालम गलोच किया। ये कोई नई बात नहीं है। उनके वालिद ने भी गालियां सुनी हैं, उनके दादा की भी पगड़ी उछाली गई है, उनके ऊपर भी हमले किए गए हैं और बेपनाह उनकी जात को मजरूह किया गया है। ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, इससे हमें और उनको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप हमें ये बतलाएं कि जब अकलियत जब अक्सरियत को ललकारती है, ललकार के बात करती है, तो उससे किसका फायदा होता है? कभी भी अकलियत का फायदा नहीं होता। जब अकलियत ललकारती है तो उस वक्त अक्सरियत बेदार होती है। ये उसको बेदार करने की दवा है, और जब वो बेदार होती है तो वो मुत्तहिद होती है। और उसको मुत्तहिद किसने किया? उन्होंने खुद नहीं किया, उनको मुत्तहिद हमने किया। हमने ये कहा कि हमारी तरफ के लोग एक तरफ हो जाओ, इसका लाजमी नतीजा क्या निकलेगा? आप समझ रहे हैं इसका लाजमी नतीजा क्या निकलेगा? ये ऐसा ही है जैसे कोई ये कहे कि मैं फलां का बेटा हूं, तो वो फलां कौन हो गया? अगर मैं कहूं मैं फलां का बेटा हूं
तो वो फला मेरा कौन हुआ? नहीं समझे या बता नहीं पा रहे हैं? वालिद। मैंने आपसे कहा था कि फला मेरे वालिद हैं, मैंने आपको बताया था। मैंने तो ये कहा था कि मैं फला का बेटा हूं, लेकिन पूरे मजमे में हर एक ने उससे यह समझा कि फिर इसका मतलब वो वालिद है। ये लाजमी नतीजा होता है और ये नतीजा निकालना नहीं पड़ता, इसका शऊर करना नहीं पड़ता, इसमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, ये तो खुद ब खुद असरअंदाज हो जाता है। इसी तरीके से जब हम अपने लोगों को उस भीड़ से निकाल देंगे तो इसका माना यह हुआ कि हमने उस भीड़ को मुत्तहिद कर दिया, और वो भीड़ अक्सरियत है, बहुत बड़ी मेजोरिटी है। उन्होंने सबको इकट्ठा किया हुआ है, वो किसी को निकलने नहीं दे रहे हैं। हमने सिर्फ अपने आप को निकाला, बाकी सबका उन्होंने एक नाम रख दिया है। आप जानते हैं ऐसे हालात के अंदर, ऐसे वक्त के अंदर हमें इस बात को समझना होगा कि हम कौन हैं, हम कहां पर हैं और हमारी हैसियत क्या है। बयान किनके सही है, बयान किनके गलत है, कौन इस मुल्क के तमाम लोगों के हक में बात कह रहा है जिसमें मुसलमान भी शामिल है, और किसकी बात वो है जो इस मुल्क को आग लगा सकते हैं, फितना और फसाद में झोंक सकती है। मगर हम लोग जज्बात से काम निकालना चाहते हैं। मैं आपको बतलाऊं, जज्बात से तो किसी का काम नहीं बनता, ना अकलियत का ना अक्सरियत का। अलबत्ता तादाद से अक्सरियत का काम बन जाता है, मगर अकलियत का काम नहीं बनता।